दोस्तों, मुझे लगता है कि जून महीना हम सभी की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 दिन आते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। एक आता है 5th जून जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एंड सेकेंड है 21 जून जो है वर्ल्ड योगा डे। वर्ल्ड योगा डे हम सभी को अपनी हेल्थ के प्रति और जागरूक होने के लिए इंस्पायर करता है, और 5th जून जो कि आज है वो हमारी माँ प्रकृति, जो हमारी धरती जिसके ऊपर हमें रहना है, हमारा जीवन बिताना है, ऐसी मदर अर्थ को बचाने के लिए समर्पित है। जागृत करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए ये दिन है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, उसकी ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी, बिकॉज वो तो सभी को पता ही है। ऑलरेडी नहीं जानते हो तो गूगल बाबा से पूछ लो। बट मैं बात ये करूँगी आज कि आप क्या एक्शन ले सकते हैं, और बहुत सारी पॉजिटिव टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों, अगर हमें पल पल शुद्ध हवा चाहिए, पल पल शुद्ध सांस चाहिए, तो हमें प्रकृति का जतन भी पल पल करना पड़ेगा ना। बाकी जनरली होता क्या है, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट के दिन पूरे साल में हम एक दिन याद करते हैं प्रकृति को, कुछ छोटे मोटे एक्शन लेते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं, बाकी जैसे थे वैसे जीते हैं। आज के दिन जनरली लोग करते क्या है, टीवी न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें आ जाती है, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्टिंग कर देते हैं, एक आध पौधा बो के तस्वीर शेयर करते हैं बस। पर उस पौधे का कल क्या हुआ शायद हमने ये देखा ही नहीं। तो दोस्तों, अगर प्रकृति का हमें जतन करना है तो सबसे पहला प्रकृति का इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा। एंड याद रखना, अगर ये प्रकृति है तो हम हैं, अदरवाइज हमारा कोई वजूद नहीं है। एंड हम इस प्रकृति को जिस तरह से टेकन एज ए ग्रांटेड ले रहे हैं, जिस तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो याद रखो ये आपके पुरखों से मिली हुई कोई विरासत नहीं है, ये तो आपकी आने वाली जनरेशन ने आपको उधार दी है। उसका जतन करना शुरू करो, और इस प्रकृति में ही आप कुदरत की खोज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं तो यहाँ पे पिछले 2 महीनों से हिमालय में रह रही हूँ। मैं तो नेचर लवर हूँ, साल में कुछ समय ऐसा ही निकाल के प्रकृति में रहती हूँ, और मुझे लगता है कि प्रकृति हमें कितना देती है, ये कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको साक्षात भगवान के दर्शन इस प्रकृति में हो सकते हैं। पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़ियाँ, पशु पक्षी, ये साक्षात भगवान का स्वरूप ही तो है, और उसी का जतन करो। याद रखो, भविष्य अगर होगा तो ग्रीन होगा, या फिर होगा ही नहीं। एंड ये जो प्रकृति की बात करते हैं हम लोग, तो हम इसकी बचाने की बहुत सारी योजनाएं करते हैं ना, पानी बचाओ की योजना, पेड़ पौधे बचाओ की योजना। तो ये योजना एक्चुअली पानी पेड़ पौधों को बचाने की नहीं है, ये योजनाएं रियलिटी में हम इंसानों का जीवन बचाने की योजना है, ये समझ लेना। तो जिसने हमें इतना सब कुछ दिया, हमने उसको रिटर्न में क्या किया? ये प्रकृति तो हमें देती गई, और हम उससे लेते गए। चलो लिया तब तक कोई बात नहीं, पर हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आज देखो, जंगल साफ कर दिए, पेड़ काट दिए, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, नदियों को पॉल्यूट कर दिया, हवा को पॉल्यूट कर दिया, समंदर को पॉल्यूट कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, साइक्लोन आ रहा है, सुनामी आ रहा है, और अभी तक हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठी नहीं रही है कि बस अब समय आ चुका है, एक्शन हर एक को लेना ही पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, मैं उसका आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ, मंकीज की कहानी। एक रिसर्चर ने 5 मंकीज को लिया, एक पिंजरे में उसको डाला, पिंजरे में उसका मनपसंद सारा खाना सर्व कर दिया, और वो बंदरों को वहाँ पे छोड़ा। जैसे ही बंदरों ने खाना देखा, वो तो टूट पड़े, मशगूल हो गए अपना खाना खाने में। और इस इंसान ने क्या किया, उस पिंजरे का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, बट वो तो इतने मशगूल थे, उनको समझ में ही नहीं आया। धीरे धीरे उसका टेम्परेचर वो बढ़ाता गया, दिन प्रतिदिन उनको अच्छा खाना देता, उनको बिजी रखता, और उसका टेम्परेचर पिंजरे का बढ़ाता जाता, और उस टेम्परेचर की वजह से ये वीक भी पड़ते जाते। पर बंदर इतने मशगूल है, अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा आसपास क्या हो रहा है। और एक दिन ऐसा आता है कि उस पिंजरे का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि अब उनका जीना वहाँ मुश्किल है। बट ये बंदर अब इतने वीक पड़ चुके हैं कि वो सीढ़ी चढ़ के उस पिंजरे में से बाहर भी नहीं आ पाए, एंड फाइनली वो सारे बंदर मर गए। तो आपको क्या लगता है, ये स्टोरी कोई बंदरों की स्टोरी है? नो, ये स्टोरी हम इंसानों की स्टोरी है। हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम इतने मशगूल हैं हमारी जिंदगी में कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा आसपास प्रकृति में क्या हो रहा है। प्रकृति हमें चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि बस अब जाग जाओ, कहीं देर ना हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अब हम कुछ पावरफुल एक्शंस लेना शुरू करें। और
इतनी सारी बातें जब सुनी तो ऐसा भी नहीं कि सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है, बहुत सारी इस बीच पॉजिटिव घटनाएं भी घट रही है, क्योंकि इस विश्व में ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज लगातार जुड़े हुए हैं इस प्रकृति को बचाने के लिए। मैं तो कहती हूँ आप भी इसके साथ जुड़ जाइए, और एक एक इंडिविजुअल का एक एक एक्शन बहुत महत्व रखता है। आप और कुछ न कर सके तो एक पौधा बोइए, और सिर्फ बो के उसको छोड़ मत दीजिए, उसको पेड़ होने तक उसका जतन कर लीजिए। बस आप खत्म हो गई बात। एक बार आपने उसको पेड़ बना दिया ना, वो पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेगा, पूरी जिंदगी आपको रिटर्न में कितना कुछ देगा। और एक बार एक पेड़ को स्वरूप देके तो देखिए, ऐसा लगेगा कि जैसे आपका एक बच्चा खड़ा है और आपको ढेर सारा प्यार दे रहा है। आप कहेंगे मैम मेरे अकेले के कोई एक्शन से क्या फर्क पड़ेगा? अरे अकेला वकेला कुछ नहीं होता, तुम एक्शन लो, फर्क बहुत बड़ा पड़ सकता है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? तुम एक पत्थर तो तबीयत से उछालो दोस्तों, क्या पता कितना बड़ा चमत्कार हो जाए। और ऐसा ही चमत्कार इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने कर दिया है। मैं सारे लोगों का एग्जांपल नहीं दे सकती, बट आज एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो जरूर शेयर करूंगी, जिसका नाम है मिस्टर जादव मोलाई पेंग, जो है आसाम के रहने वाले। और उनकी मैं बात करूं तो अपनी 16 साल की उम्र में आसाम में एक जगह पे आए जहां ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे एक बंजर जमीन पड़ी थी, और उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पे कुछ क्रिएट किया जाए। और उन्होंने एक पौधा बोया, उसका जतन करना शुरू कर दिया, और बस ये कार्यक्रम शुरू हो गया। हर रोज एक पौधा बोना, उसका जतन करना। और आज इस कार्यक्रम को पिछले 35 साल बीत चुके हैं, और पिछले 35 सालों से हर रोज उन्होंने एक पौधा बोया और उसको पेड़ का स्वरूप दिया। और आप जानते हैं उस बंजर जमीन का आज क्या हुआ? अरे उस बंजर जमीन में एक जबरदस्त बड़ा फॉरेस्ट क्रिएट हो गया, या आज वहां पे पशु पक्षी का निवासान बन गया, और राइनो, टाइगर, डियर, एलिफेंट जैसे एनिमल्स आज वहां पे आके बसने लगे। और उस इंसान को आज पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया। उसको आज फॉरेस्ट मैन बुलाया जाता है। दोस्तों, वन मैन आर्मी जिसे हम कह सकते हैं ना। अरे एक इंसान अगर पूरा का पूरा फॉरेस्ट तैयार कर सकता है, तो क्या हम एक पेड़ नहीं बो सकते? और पेड़ की बात करें तो आजकल सोशल मीडिया की भाषा में हमें बहुत अच्छा लगता है ना, कुछ अपलोड करें और उसके ऊपर लाइक्स आ जाए। मैं तो कहती हूँ दोस्तों, इस धरती माँ पे एक पेड़ अपलोड करके तो देखो, आपको कितनी सारी लाइक्स मिलेगी। आपको लाइक्स मिल जाएगी पंछियों की, फूलों की, फलों की, बादलों की, प्रकृति की। तो ढेर सारी लाइक्स पाओ और एक पेड़ को अपलोड करो। एंड हाँ, मैंने देखा है कुछ लोग अपना सच्चा प्यार कैसे दिखाते हैं, अपना प्रेमिका का नाम पेड़ पे लिखते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर सच्चा प्यार है ना, तो प्रेमिका का नाम पेड़ पे लिखने की जगह पे प्रेमिका के नाम पे ही एक पेड़ बो दो, सब खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये जरूर एक्शन आप लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जो कोरोना का समय चला उसने हमें बहुत कुछ सिखाया ना। और कोरोना तो हम सभी के चेहरे पे एक थप्पड़ भी था कि प्रकृति के खिलाफ जाओगे, नियमों का उल्लंघन करोगे तो सजा भुगतनी भी पड़ेगी। बहुत छेड़खानी कर ली हमने प्रकृति की, और उसका हमने नतीजा भी देख लिया। अब तो सुधर जाओ। और इस कोरोना में अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन की कैसी महामारी हो चुकी थी। एक ऑक्सीजन के बॉटल के लिए लोग कितने बेहाल थे। तो आपको पता है आप हर रोज कितना ऑक्सीजन लेते हैं? 550 लीटर ऑक्सीजन एक इंसान एक दिन में लेता है। उसको पूरी जिंदगी में कितने करोड़ों लीटर का ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और उसका खाली वैल्यू आप चेक करो। एक ऑक्सीजन बॉटल की वैल्यू कितनी होती है, और उसको पूरी जिंदगी अगर हम चेक करें तो पूरी जिंदगी करोड़ों रुपयों का ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, और जो हमें प्रकृति से फ्री में मिलता है। और उसका नतीजा हम क्या पेड़ काट के देंगे? हमारी इतनी भी ड्यूटी नहीं कि हम एक पेड़ लगाएं। और इसके ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट सजेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। इस कोरोना के समय में हर एक ने अपने कोई ना कोई स्वजन को गंवाया है, कोई जान पहचान वाला, कोई मित्र, कोई फैमिली मेंबर। तो मैं तो कहती हूँ अगर आप उनको सच्चा प्यार करते हो ना, तो एक काम जरूर करना, उनके नाम पे उनके नाम का एक पौधा बोना और उसको पेड़ का स्वरूप देना। तब तक उसका जतन करना। आप देखेंगे वो चला गया है इंसान, वो आपके सामने पेड़ के स्वरूप में हमेशा वापस जीवित होके आपके साथ रहेगा। एंड कितना ब्लेसिंग मिलेगा उसकी आत्मा जहाँ पे भी होगी ना, बट उस पेड़ के जरिए वो सारे ब्लेसिंग्स वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो मैंने तो ये बात बहुत सारे लोगों तक शेयर की और बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी और बहुत सारा इंस्पिरेशन भी लिया इससे। तो आप भी ये ज़रूर करें, कोरोना में गंवाए हुए लोगों के नाम पे पेड़ पौधे बोए और इस दुनिया का भला करें। तो ये तो एक सजेशन है, ऐसे ढेर सारे मल्टीपल सजेशन मैं आपको दे सकती हूँ। आप जानते भी है बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्जाम्पल पानी।
आपको पता है ऐसा कहा जाता है कि अगला वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो वो वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होगा। आपको पता नहीं पानी की कमी की वजह से लोग कैसे जूझ रहे हैं, कुछ कुछ कंट्रीज में कितनी खराब हालत है, और जब हमें पानी मिल रहा है तो हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमें जरूरत है उतना पानी हम यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसको वेस्ट तो ना करें। आपको पता है सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक बाल्टी पानी में नहाते हैं। वो तो चाहे तो कितना सब कुछ उनके पास, उनकी कैसी लाइफस्टाइल है, बट ही ऑल्सो बिलीव कि सेव वाटर। और मैं तो देखती हूँ कितना फालतू लोग पानी को वेस्ट करते हैं। अगर ब्रश कर रहे हैं, शेविंग चल रहा है, तो नल खुला हुआ है बेसिन का। वाई? ऐसी आदतें दोस्तों, प्रकृति को बचाना है ना तो छोटी छोटी आदतों को बदलने की जरूरत है। तो खास करके पानी को बचाइए। घर में नल में से पानी टपक रहा है तो हम ऐसा नहीं कि प्लम्बर को बुलाए और उसको ठीक कराए, बस उसको टपक नहीं देते हैं। नहीं, कुछ ऐसे एक्शंस उठाओ। आज एनवायरमेंट डे है तो चलो मेरे घर के सारे नल की सर्विसिंग हो जाए कि एटलीस्ट उसमें से टपक टपक के पानी जो बह रहा है उसको मैं बचा पाऊँ। जितना जरूरत है उतना ही पानी लूँ। उसी तरह से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, लोग इस तरह से उसको वेस्ट करते हैं। खामखा बिजली जैसे बल्ब, लाइट, पंखे सब चालू रखते हैं। और कई बार तो मैंने देखा ऐसा रवैया है कि कोई और जगह पे गए, होटल्स में गए, तो उसमें तो हम ऐसे ही खुला छोड़ देते कि हमारा कहाँ बिल आ रहा है। पर इलेक्ट्रिसिटी तो जो सभी की है ना, उसमें तो पूरा नेचर इन्वॉल्व है, तो व्हाई नॉट। सो माय डियर फ्रेंड्स, खास करके इलेक्ट्रिसिटी बचाने के स्टेप्स उठाओ। आप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप उठा सकते हैं, मेहरबानी करके गंदगी बंद करो। ये भी प्रकृति को कितना डैमेज है। लास्ट ईयर में मैं 2 महीने के लिए हिमालय में सोलो ट्रिप पे गई थी। मैं केदारनाथ की एक वैली में एक बहुत इंटीरियर जगह पे रुकी थी और मुझे पता चला कि वहाँ पे कचरे को डिस्ट्रॉय करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। कचरा वैली में डाला जाता है। आई वाज सो शॉक्ड, इतना मैं हर्ट हुई। मैंने डिसाइड किया कि मेरी ओर से एक भी रैपर वहाँ वैली में नहीं जाना चाहिए। मैंने 40 दिनों का कचरा इकट्ठा किया और वो सारा कचरा जब मैं नीचे आई पहाड़ियों से, तब मैंने जाके प्रॉपर जगह पे डिस्ट्रॉय किया। मैंने उसके ऊपर एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया है, स्वर्ग में नर्क, आप जरूर देखना। फिर हम कहते हैं केदारनाथ में बाढ़ आ गई, भगवान रूठ गए। रूठ ही जाओगे ना, तुम कुदरत के साथ क्या कर रहे हो? तो ये बंद करो। फूड वेस्ट, आपको पता है आपका फूड जनरेट होने में कितना प्रकृति का सहयोग है, कितनी फार्मिंग लैंड का यूज होता है, कितना पानी का यूज होता है, कितने व्हीकल आपको वहां तक वो जो चीज डिलीवर करने में लगते हैं, कितना पेट्रोल जाता है, कितनी सारी चीजें हैं, और इतना इंपॉर्टेंट खाना हम वेस्ट करते हैं। तो फूड वेस्ट बंद करो। ई वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, वो उसको आलतू फालतू जगह पे नहीं डालना चाहिए। आप गूगल पे देख लो, उसका प्रॉपर प्रोसेस है। आप जब आलतू फालतू चीजों पे अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डालते हैं, वो भी बहुत डैमेज करता है। इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए आप सोलर प्लेट्स का यूज कर सकते हैं। सोलर पे आज बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, ये करिए। व्हीकल से हो रहा एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कीजिए। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले मार्केट में, तो उसका यूज कीजिए। कोई एक जगह पे 4 लोगों को जाना है तो 4 गाड़ियां हम स्टेटस के लिए लेके जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कार पूलिंग कीजिए, एक साथ में सब मिलके जाइए और कुछ भी कीजिए, बट ऐसे स्टेप्स उठाना बहुत ज़रूरी है। तो आप एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो या वेस्ट को कंट्रोल करना हो, हवा को बचाना हो, जो भी करना हो, जो भी आपसे बन पड़ता हो, वो ज़रूर कीजिए। और मैं तो कहती हूँ और कुछ ना कर सके ना, तो मेरा ये वीडियो औरों तक शेयर कर दीजिए। एटलीस्ट थोड़ी सी भी अवेयरनेस किसी में आ गई तो वो भी माँ प्रकृति को एक रिटर्न गिफ्ट ही होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को आप दिल से सेलिब्रेट कीजिए। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सिर्फ 5 जून को नहीं होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए। ये मदर अर्थ ने इतना दिया है तो उसको रिटर्न देना हमारी जिम्मेदारी है। एंड याद रखिएगा, गांधी जी ने बहुत सुंदर कहा है कि ये पृथ्वी के पास इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ है, पर इंसान की लालच का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अपनी लालच को कंट्रोल कीजिए, प्रकृति को बचाइए और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे इस वीडियो को औरों तक शेयर करके दुनिया भर में अवेयरनेस फैलाइए। सो इसी पॉजिटिव वीडियोस के लिए हिमानीज हैप्पीनेस आपकी हमारी यूट्यूब चैनल और प्लस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे जुड़े रहिए। हम सब मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।